भारत की आर्मी द्वारा पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दिए गए मुंहतोड़ जवाब के बाद देश भर में खुशियां मनाई जा रही है तथा भारत मां के जयकारे लगाते हुए लोग नजर आ रहे हैं। ऐसे में न्यूज प्लस राजस्थान ने भी विशेष बातचीत की लोगों से। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। नमस्कार, न्यूज़ प्लस राजस्थान में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से कल भारत ने जवाबी कार्रवाई करी है उसको लेकर कितना उत्साह दिखाई दे रहा है। हम अभी जयपुर में हैं और जयपुर के मायानगर क्षेत्र में आप देख रहे हैं किस प्रकार से उत्साह है। यह जो घर है वो महिला मोर्चा की महामंत्री जयश्री गर्ग जी का है। आप देख रहे हैं वो हमारे साथ में, हम बातचीत करेंगे उनसे। मैम, कैसा लग रहा है आज? कितना अच्छा लग रहा है वो हम बता नहीं सकते, लेकिन हमारे लिए ये एक बहुत खुशी का पल है कि कहा था धर्म पूछ के मारा था और कहा था जाके अपने मोदी से कह देना। तो मोदी ने कहा था कि चुन चुन के मारेंगे और मोदी ने वो कहा और वो ही करके दिखाया। और पाकिस्तान क्या जानेंगे भारतीय माँ बहन की सिंदूर की कीमत तो भारत का शेर ने पहचानी है कि उनसे भारतीय महिलाओं की सिंदूर की कीमत क्या होती है। और आप देख लीजिए, ऑपरेशन सिंदूर रख दिया नाम और एक एक सिंदूर का बदला ये भारत लेगा। और भारत का प्रधानमंत्री मोदी है तो मुमकिन है, हमें पूरा विश्वास है अब पापी पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देगा और नया भारत इतिहास रचेगा। और हम आपके चैनल के माध्यम से भारतीय सेना को बहुत बहुत बधाई देते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अपना बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और एक एक आतंकवादियों के घर को और घर में घुसकर चुन चुन के मारा। और हम देश के प्रधानमंत्री को, अमित शाह जी को, राजनाथ सिंह जी को, सभी को धन्यवाद देते हैं कि इस देश के लिए वो न्यौछावर की तरह खड़े हैं। और इस देश के लिए वो मोदी जी ने, आपने देखा पूरी रात वो बैठकर वॉच कर रहे थे कि कहाँ पर क्या हो रहा है। तो ऐसे मोदी के लिए जो चिल्ला रहे हैं उन कुत्तों को मैं आह्वान करती हूँ, मोदी को छेड़ना मत। मोदी के पीछे पूरे भारत की जनता है और माँ बहन की इज्जत मोदी ने करी है, तो ये माँ बहन ही इस पापी पाकिस्तान का नामो निशान मिटा के रहेंगे। आप देख रहे हैं कितना गुस्सा है, कितना रोष है। यहाँ हमारे साथ थी जयश्री जी, अब और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर, हमारे साथ एक और महिला हैं। कैसा लगा ऑपरेशन सिंदूर देखकर? सिंदूर देख करके मेरा सीना गर्व से भर गया। और हम अपने देश पे आज भी नाज करते हैं, कल भी करेंगे और परसों भी करेंगे, क्योंकि हमारी देश की सक्षम है और हमारी सेना भी सक्षम है हर तरीके के जवाब देने के लिए। सबसे बड़ी बात, हमने जवाब केवल आतंकवादियों को दिया, कोई भी जनता की जान हानि नहीं दी। जैसे बोलो निर्दोष जनता को मारते हैं आकर के, हम भारतवासी हम जानते हैं कीमत जान की क्या होती है। रहा सिंदूर की बात, सिंदूर माँ बहनों की आत्मा से जुड़ा हुआ है, जो हम मरने के साथ अपने सिंदूर लेके जाती हैं। उन्होंने सिंदूर मिटाया है, हम पूरे पाकिस्तान को मिटा देंगे, छोड़ेंगे नहीं किसी भी दम पे। और रह गई बात, करते हैं कि ये क्या करेंगे वो क्या करेंगे, हम यहाँ का पानी रोक देंगे, न्यूक्लियर बम की हमें धमकी देते हैं। ये तो हमारे यहाँ बच्चे जब दीपावली होती है ना तब पटाखे फोड़ लेते हैं, जो उनके पाव भर के जो दिखा रहे हैं ना। हमारी सेना जवाब नहीं देती है, करके दिखाती है। वो लोग क्या करेंगे, एक एक दो दो चार चार लोगों को भेज करके निर्दोष जनता पे वार करते हैं। बुज़दिल हैं वो लोग और उनका कुछ नहीं हो सकता। वो हमने कितने बार छोड़ेंगे। कहते हैं सांप का फन एक बार में ही कुचल देना चाहिए। अब सांप हमारी मुट्ठी में है, हम फन भी कुचलेंगे और मारेंगे भी और रोने भी नहीं देंगे। उनकी हालत ये हो गई है कि वो रो भी नहीं पा रहे हैं। पानी बंद कर दिया, सब तरीके की स्ट्राइक कर दी, कोई भी स्ट्राइक ऐसी छोड़ी नहीं है जो उन पे किया ना हो। सामाजिक रूप से बहिष्कार हो ही चुका, सारे देश उसके साथ में, कोई देश खड़ा नहीं है। आज भारत के साथ सारे देश खड़े हैं। और उसके साथ साथ सर्जिकल स्ट्राइक क्या बोलेंगे, वो तो नाम मात्र की थी। आर्थिक मोर्चे पर रो रहा है, आटा हमसे मांगता है, चीनी हमसे मांगता है, पानी हमसे मांगता है, खाने के लाले पड़े हैं और वो हमसे युद्ध करने की बात कर रहा है। आज तो केवल ट्रेलर था, एक झांकी है, पिक्चर तो पूरी बाकी है। और हमारे लोगों ने, हमारे देश के शीर्ष नेतृत्व ने, मोदी जी ने बोला है कि अभी शुरुआत है। हमारे चीफ जो वहाँ के, जो अपने देश के चीफ हैं, उन्होंने कहा अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। और हम ये चाहेंगे कि बहुत कुछ हो, एक बार में ही जवाब दिया जाए, मुंह तोड़ जवाब दिया जाए।
नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वंदे मातरम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। माता की ये टेलर था और पिक्चर अभी बाकी है। क्या लगता है, पिक्चर अभी बाकी है? जी, पिक्चर अभी बहुत बाकी है, लेकिन हमारे मोदी जी के ठंडे स्वभाव की वजह से इसको ठंडा करके ही रखा जाएगा। ये मोदी जी ठंडे स्वभाव के? बिल्कुल ठंडे स्वभाव के हैं। मोदी जी कभी भी गर्म स्वभाव के नहीं रहे, हमेशा ठंडा करके ही खाते हैं, ठंडा करके ही सब काम करते हैं। देख लीजिए, आज 15 दिन बाद में स्ट्राइक हुई है, इसका क्या रिएक्शन होगा पाकिस्तान के अंदर में, ये भी देखना है। अभी तक जहाँ तक न्यूज़ आ रही हैं तब तक अभी तक तो वहाँ हलचल बहुत ज़्यादा है, लेकिन आगे विवाद बढ़े इसके आप ऊपर। कह रहे हैं मोदी जी ठंडे अगर खाते ठंडे हैं, लेकिन काम तो स्ट्रांग करते हैं। देश गर्व तो है आपको आज। भाई साहब, ऐसा है कि मोदी जी ने जो काम किया है वो काम पूरा विश्व बोल रहा है, विश्व देख रहा है। इवन दैट चाइना जो हमारा दूर विरोधी है वो भी कह रहा है कि इन्होंने आतंकवाद के ऊपर में स्ट्राइक से ही की है। आज जो भी ये काम हुआ है, ये काम बहुत बढ़िया हुआ है। हम सेनाओं का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, हमारे राजनाथ सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अब आंतरिक व्यवस्था के लिए अमित शाह जी को आगे देखना है, क्या करना है। आज शाम का हमारा ड्रिल जो है वो अच्छी से हो जाए, ये भी होना चाहिए, और सब जनता के पास में संदेश अच्छा जाना चाहिए, यही होना चाहिए। आप कैसा लग रहा है आपको आज? हमारे को तो बहुत बढ़िया लग रहा है, मन को बड़ी ठंडक पहुंची है। और मोदी जी ने ये एक अपने देश को गिफ्ट तोहफा दिया है। जो एक दिन पहले जो आज करना था काम, वो पहले ही कर दिया उन्होंने। क्या करना था आज? जो आज ड्रिल करना था, उन्होंने मोदी जी ने पहले उनको जो पाकिस्तान के साथ किया है, बहुत बढ़िया किया है। हमें बड़ी खुशी है। इन्होंने भी पाकिस्तान वाले जिस तरीके से सिंध में से लोगों को भगाया था, बड़े तप के भगे थे वहाँ से। साले पाकिस्तान की इससे बुरी हालत होनी चाहिए, खाने के लाले पड़ने चाहिए। और इनका आप सिंधी हैं? मैं सिंधी हूँ। और हमारे यहाँ से भी जो कश्मीर में मारे गए थे, साले उनको चुन चुन कर पाकिस्तान वालों को मारना चाहिए। और मैं तो चाहता हूँ मारे और साले हम मिठाइयाँ बांटे। और आप मारें और मिठाइयाँ बांटें। जयश्री जी कह रहे हैं मारें और मिठाइयाँ बांटें। आपके उन्होंने ऐसे विचार है? बिल्कुल, मारे और हम मिठाइयाँ बाने और नए भारत का इतिहास रचेगा। और दूसरी बात, अभी तो मोदी जी ने केवल सिंदूर की कीमत का नज़ारा दिखाया है, अभी तो हल्दी और मेहंदी की भी कीमत चुकानी है। जिनके हाथों की मेहंदी अभी नहीं छूटी थी, वो बहनें और वो माताएं रो रही थी, बिलख रही थी, उसका परिवार बिलख रहा था। मोदी एक एक को चुन कर मारेगा और अपने भारत की बहन बेटियों का बदला लेगा, नया भारत रचेगा। आप भी इसी एरिया में रहते हैं, आप बिलोंग करते हैं एरिया को, तो आपकी भावनाएं कुछ ऐसी होनी चाहिए। जी बिल्कुल, भावनाएं देखिए बिल्कुल पृथक नहीं है लोगों से। लोगों के मन में जो आग जल रही थी ना, वो पानी बंद करके थोड़ी सी बुझा दी थी। और वो कहते हैं ना कि एक बार जोश दिखाना भी ज़रूरी है उन लोगों को। एक्चुअली अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के पास में इकोनॉमी भी नहीं है, और देखा अपन कहें तो हथियार भी हमसे कम है, लेकिन वही है कि छल से वो आगे बढ़ता है और छल ही करता है। तो मुझे जो एक डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि एक दो ऐसे हमले हों और रुक जाएं। मैं तो ऐसा सोचती हूँ कि एक इतिहास रचा जाना चाहिए, जैसे पहले भी LOC वगैरह के टाइम पे हुआ था, पुलवामा के टाइम पे हुआ था कि एक हमला हुआ, उसके बाद हमने जवाब दिया और रुक गए। मैं तो अमित शाह जी से और मोदी जी से यही निवेदन करना चाहूँगी कि ये छोटी छोटी आतिशबाजियाँ ना हो। अब उन्हें एकदम स्पष्ट करके बताना है कि ये हमारी ताकत है, हम यहाँ हैं और आप कहाँ हैं। माता बहनों का यही मंशा है मन में कि मोदी जी यहीं नहीं रुके, पूरा जवाब दिया जाए। और भी हमारे साथ लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। अंकल, कैसा लगता है आपको? मैं नहीं करता। अच्छा नहीं लगता आपको? अरे सही है, बहुत बढ़िया लगता है। कैसा लगा बताइए ना अपनी भावना। बढ़िया लगा, मोदी जी ने जवाब दिया, ये बहुत बढ़िया हुआ। आगे क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं कि युद्ध शांत हो, और बस और क्या। देखिए अंकल भावनाएं व्यक्त करने में थोड़ा हिचकिचा रहे हैं, डर रहे हैं, अपने भावनाएं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, लेकिन जो उन्होंने थोड़ा सा बोला वो यही बोला कि बहुत अच्छा हुआ, गर्व है उनको देश पे। हमारे साथ भूपेंद्र भैया हैं। भूपेंद्र भैया, हाँ, वार्ड अध्यक्ष हैं आगे। हाँ जी, क्या कहना है आप बताइए। मैं तो कह रहा हूँ जो है बहुत अच्छा हुआ है, और मोदी जी हैं तो सब मुमकिन है। आगे भी ऐसा ही होना चाहिए। जो हमारे देश की तरफ आंख उठाए उसकी आंखें निकाल के बाहर निकाल, जो आंख उठाएगा उसकी आंख निकाल दी जाएगी। हमारे साथ और भी है, युवा है। आप युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं आगे। जी हाँ। क्या है युवाओं की आवाज़? मैं तो एक ही लाइन कहना चाहूँगा कि 22 अप्रैल को आतंकवादी ने बोला था कि मोदी को बता देना, और आज 7 मई को मोदी ने बता दिया है। वाह, क्या बोला इन्होंने? 22 मई को कहा था, 22 अप्रैल को कहा था मोदी बता देना, कि मोदी को बता देना है, और 7 मई को बता दिया। मोदी ने बता दिया है। मोदी ने बता दिया। काफ़ी खुशी की यहाँ पर हम देख रहे हैं, लोग काफ़ी प्रसन्न हैं, और लोगों का यही कहना है कि जिस प्रकार से मोदी ने जवाब दिया, पूरे देश की सेना ने जवाब दिया, सेना पर इनको गर्व है।
और इसी तरह से हम आपको दिखाते रहेंगे किस तरह से महिलाओं की आवाज़ है, खुशी की लहर है, पुरुष खुश है, बुजुर्ग खुश है और युवा खुश है। साथ है मोदी जी के साथ है। आज होने वाले मॉक ड्रिल को लेके भी लोगों में एक उत्साह है, लोग जानना चाहते हैं कि मॉक ड्रिल किस तरह से होगा। हमारे साथ जयश्री जी हैं, हम पूछेंगे इनसे। जयश्री जी, आप पार्षद भी इस क्षेत्र की, क्या तैयारियां हैं मॉक ड्रिल को लेकर और किस तरह से सायरन बजेगा, किस तरह से ब्लैकआउट होगा, आप बताना चाहें किस तरह से? मॉक ड्रिल की पूरी तैयारी है, प्रशासन बिल्कुल सतर्क है और प्रशासन की तरफ से पूरी कल से ही जयपुर के कलेक्टर, जहाँ जहाँ मॉक ड्रिल होने वाला है वहाँ के कलेक्टर, प्रशासन पूर्ण रूप से तैयार हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से हर जगह मैसेज दिया जा रहा है कि मॉक ड्रिल के अंदर हमें क्या करना है, कि 4 बजे के आसपास हम सायरन बजाएंगे और कहाँ कहाँ किस किस क्षेत्र में कितनी दूर से सायरन बजेगा और उस सायरन का क्या मतलब है, ये हम सबको बताया गया है सोशल मीडिया के माध्यम से। आप बता दीजिए ना थोड़ा सा कि सायरन जब बजता है तो उस समय हमें एकदम सतर्क अलर्ट हो जाना है, हमें अपने अपने घर के अंदर घुसना है, जहाँ कोई व्यक्ति है वहाँ सुरक्षित जगह देखकर अपने आप को खड़ा करना है और इधर उधर हिलना डुलना नहीं है। अगर सड़क पे चल रहे हैं तो साइड में लेट जाए, उल्टे लेट जाएं और घरों के अंदर हैं तो सुरक्षित जो दीवार है या छत है उसके नीचे अपन लेट जाएं, अपने घर की लाइटें बंद कर दें और अपने आप को सुरक्षित रखें, दवाइयाँ साथ में रखें, खाने पीने का सामान साथ में रखें। ये अभ्यास है, इसमें आपको डरने की, घबराने की किसी तरह की कोई ज़रूरत नहीं है कि आने वाले समय में अगर कोई ऐसी स्थिति होती है तो जब सायरन बजता है तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये हमें संदेश मिल रहा है। और ब्लैकआउट के लिए के बारे में आपने पेरेंट्स से कभी सुना है 1971 में? हाँ, माँ बाप दादा दादी से सुनते हैं कि 1965 और 1971 के अंदर इस तरीके के मॉक ड्रिल हुए थे और सायरन से लोगों को सतर्क किया था, उनके मुंह से सुना था और आज हम भी इसके अभ्यास में सुचारू रूप से शामिल हो रहे हैं। तो जो सुना था वो देखते हैं कि किस तरीके, उन दोनों में बहुत फ़र्क है क्योंकि पहले इतना सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था, अब सोशल मीडिया है तो इसमें काफ़ी फ़र्क है। ब्लैकआउट को लेकर क्या तैयारी है? ब्लैकआउट को लेकर तैयारी है पूरी, प्रशासन ने पूर्ण रूप से तैयारी कर रखी है, बिजली विभाग में भी कर रखा है और हम लोगों को भी संदेश दे रखा है कि जिस समय ब्लैकआउट हो उस समय आप अपने घर की सारी लाइटें बंद कर दें, मोमबत्तियाँ भी ना जलाएँ, यहाँ तक कि कोई सिगरेट बीड़ी भी ना पिए, माचिस की तीली भी ना जलाएं। इस तरह का करके आप एकदम शांत वातावरण में रहे, घर से बाहर ना निकले और जो भी वो संदेश देंगे दिया है उसके लिए पूरे सोशल मीडिया में प्रचार प्रसार हुआ है और भारत की जनता सब तैयार हैं और हर स्थिति में तैयार है। आप भी कुछ अपील करना चाहें अपने वार्डवासियों से? मेरा सभी वार्डवासी और जयपुर और पूरे राजस्थान वासियों से जहाँ जहाँ मॉक ड्रिल की अभ्यास हो रहा है वहाँ पर मेरा संदेश यही है कि आप प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा जो भी हमें आदेश मिले उसकी हम पालना करें, अपने आप को सुरक्षित रखने का प्रयास करें, सरकार और प्रशासन का हम साथ दें। तो ये थी हमारे साथ जयश्री जी, इन्होंने जानकारी भी दी मॉक ड्रिल के बारे में और हमने देखा किस तरह की भावनाएं इन्होंने उत्प्रेरित की। पूरी टीम थी इनके पास जो बता रहे थे कि पाकिस्तान ने जो कुछ करा बहुत गलत किया और उसका मुंह तोड़ जवाब अभी दिया गया। ये ट्रेलर मात्र है, पिक्चर तो अभी बाकी है।